बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट, यानी लाइट से करंट या चार्ज पैदा हो। इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज़ इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, इस पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट इंसिडेंट है। इस लाइट के पड़ने से मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो ये फिनोमेना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब लाइट मैंने कहा है कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ऐसी लाइट जिसकी एक मुनासिब फ्रीक्वेंसी हो। मुनासिब फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी एक सूटेबल एनर्जी हो, कि आपको पता है कि E बराबर HF होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं उनकी अपनी एनर्जी है, वो डिटैच नहीं होते, वो बॉन्डेड होते हैं। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस लाइट की एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए, उस बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी मेटल के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। अगर ये फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। फ्रीक्वेंसी की एक क्रिटिकल वैल्यू है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बाद में हम कहेंगे कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी है which is required by the incident light to make photoelectric effect। तो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको बाद में हम कहेंगे कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मेटल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सिंपल सी है डेफिनेशन है। अब बेटा इसकी ना एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको मैं बाद में ये पढ़ेंगे। पहले आप इस डायग्राम पे गौर करें कि ये ग्रीन दायरा मैंने लगाया है, ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, इवैक्यूएटेड है, इससे एयर निकाल ली गई है, कोई पार्टिकल नहीं है। इसमें कनकेव शेप्ड मेटल का एक सरफेस है और एक पॉइंट है। अब कनकेव शेप को अपने कैथोड बनाना है, उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, कैथोड बन जाएगा। इस ए पॉइंट को हमने एनोड बनाना है, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, एनोड बन जाएगा। और सीरीज में एमीटर लगा हुआ है ताकि सर्किट में अगर करंट फ्लो करे एमीटर उस करंट की वैल्यू को रीड करे। और पैरेलल में हमेशा कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और ये अरेंजमेंट है पोटेंशियल डिवाइडर की, कि आप बैटरी से कितना वोल्टेज लेना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है। अब देखिए इस बैटरी की वजह से इस सर्किट में करंट ज़ीरो होता है, कि देयर इज़ गैप होता है, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट के ब्रेक होने से इसमें से करंट ज़ीरो होगा। हाँ, जब इस कैथोड सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवाया जाए, लाइट को थ्रो किया जाए, इस कैथोड सरफेस पे लाइट को थ्रो किया जाए, तो क्या होता है कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ये इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए एनोड इनको अट्रैक्ट कर लेता है, और ये सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होकर सर्किट में करंट बनाते हैं, और एमीटर उस करंट को बाकायदा रीड करता है, बाकायदा पढ़ता है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि जब ये लाइट पड़ती है तो सर्किट में करंट होती है, जब लाइट को कट ऑफ कर दिया जाए तो करंट नहीं होती। इट मीन कि दैट करंट इन द सर्किट, ये इंसिडेंट लाइट की वजह से, अगर इंसिडेंट लाइट को कट ऑफ कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, इंसिडेंट लाइट को रोक दिया जाए, तो देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में करंट नहीं होगी। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन वाकई एमिट होते हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सर्किट में करंट बनाते हैं।
तो अब इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन द apparatus, ये given apparatus the consist of an evacuated glass tube which contain two electrode called anode and cathode respectively। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक कैथोड सी है, एनोड ए है, सी और ए दोनों को कैथोड एनोड को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। When monochromatic light is incident on the cathode C, मोनोक्रोमेटिक लाइट बेटा सिंगल कलर की लाइट है, फ्रीक्वेंसी जिसकी एक हो, एक ही फ्रीक्वेंसी हो। फ्रीक्वेंसी जो लाइट की होती है ना, ये करेक्टरिस्टिक होती कलर, यानी रेड कलर है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन कलर है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ब्लू कलर है उसकी एक फ्रीक्वेंसी। सिंगल कलर लाइट इंसिडेंट ऑन कैथोड सी, इट अमिट इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड एनोड ए। जब ये लाइट पड़ती कैथोड पे, एनोड इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन को एनोड जो है बेटा अट्रैक्ट कर लेता है। द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट होकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुए और सर्किट में करंट फ्लो शुरू हो गई। द करंट स्टॉप्स, करंट रुक जाती व्हेन इंसिडेंट लाइट इज कट ऑफ। ये इंसिडेंट लाइट को बेटा कट ऑफ करें तो करंट भी सर्किट में एमीटर जीरो देता है, जीरो स्टॉप, विच प्रूव दैट द करंट इज ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। तो ये सिंपल प्रूव हो गया, करंट जो फ्लो कर रही है वो इंसिडेंट लाइट की वजह से है। अगर आप इंसिडेंट लाइट को कट ऑफ कर देंगे, रोक देंगे, तो कैथोड सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, एनोड पे अट्रैक्ट होकर नहीं आएगा, करंट जो है वो जीरो हो जाएगी। ये सिंपल एक्सपेरिमेंटल डेमो है जिसको आप नोट कर लेंगे और ये कंप्लीट है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है इसी के कंटिन्यूस है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, एमिट किसने करवाया है? लाइट ने। एनोड तक आए अट्रैक्ट होके, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आए, एमिट होने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इन सरफेस से एमिट हुए, फिर अवे मूव किया सरफेस से, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? उसके लिए हम क्या करते हैं कि बैटरी जो लगाई है इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं। ये नेगेटिव एनोड को कर देते हैं और कैथोड पॉजिटिव कर देते हैं। ये नेगेटिव हो गया, अब ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब क्या हो गया कि लाइट तो फॉल कर रही है, लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो रहे हैं। पहले एमिटेड इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, अब एनोड उनको रिपेल कर रहा है, यानी एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं कम पहुंच रहे हैं और करंट की वैल्यू कम हो गई है सर्किट के अंदर। अनटिल के हम इस नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज करते हैं, रिवर्स पोटेंशियल इसको कहते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं, इसको और इंक्रीज करते अनटिल के सारे इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे थे वो स्टॉप हो जाते हैं। आर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज एबल टू रीच ऑन द एनोड। एक इलेक्ट्रॉन भी एनोड पे नहीं पहुंचता और सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाती है। तो ये क्रिटिकल वैल्यू पोटेंशियल की, रिटार्डिंग पोटेंशियल की, जिसको हम वी नॉट कहते हैं, ये क्रिटिकल वैल्यू पोटेंशियल की जिसको हम वी नॉट कहते हैं, इस पोटेंशियल ने, रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल ने इन इलेक्ट्रॉन को रोक दिया एनोड तक आने में। यानी इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर रहा है कि इतने पोटेंशियल पे उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी, मैक्सिमम ज़ीरो, मैक्सिमम से ज़ीरो। ठीक है, तो इसको यहाँ से पढ़ते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मेकिंग एनोड नेगेटिव, कैथोड सी पॉजिटिव। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय एनोड। पहले एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे थे, अब रिपेल हो रहे हैं, एंड हेंस करंट डिक्रीजेस, करंट कम होना शुरू हो गई। नाउ इफ एनोड इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, अब एनोड की नेगेटिव की वैल्यू को और बढ़ाएं अप टू सर्टन क्रिटिकल वैल्यू कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, द करंट बिकम्स ज़ीरो। करंट सर्किट में ज़ीरो हो जाती है। तो इस पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना वर्क किया है,
ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, इसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता है वर्क डन क्यू डेल्टा वी है, डेल्टा वी वी नॉट है, क्यू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो दैट इज वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टॉप द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो वर्क डन आपको पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अब इसी एक्सपेरिमेंट से हमने स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप इसी एक्सपेरिमेंट में आपने एक लाइट थ्रो की जिसकी इंटेंसिटी कम थी और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट किया कि किस पोटेंशियल पे करंट ज़ीरो हुई। वही पोटेंशियल है जिसने करंट को ज़ीरो किया है। और फिर दूसरी इंटेंसिटी बड़ी इंटेंसिटी की लाइट थ्रो की, फिर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने नोट किया। तो हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बाय वेरिइंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है यानी एक ही कलर की लाइट है, इंटेंसिटी एक दफ़ा एक वैल्यू है, एक दफ़ा दूसरी वैल्यू है। हमने ग्राफ प्लॉट किया वी और आई के दरमियान। तो I1 पे एक कांस्टेंट करंट मिलती है आपको, I2 पे भी एक कांस्टेंट करंट मिलती है। लेकिन अगर I2 की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा थोड़ी सी इनिशियल करंट ज़्यादा होती है, फिर कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। लेकिन उनका रिटॉर्डिंग नेगेटिव पोटेंशियल जो है, उनका नेगेटिव पोटेंशियल सेम आता है I1 का I2 का। इसका मतलब है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इंटेंसिटी आप इससे ज़्यादा इस इंसिडेंट लाइट की ले रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही आ रहा है। आप तेज़ लाइट ले लें, इंटेंसिटी तेज़ लाइट और तेज़ करें, लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इस एक्सपेरिमेंट में सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और चूँकि एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तीसरा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपने क्या किया कि अब इसका कलर चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी पहले ग्रीन लाइट थ्रो की, उसका आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट किया F1। फिर आपने कोई और कलर की लाइट थ्रो की, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और आया। इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से चेंज होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली एनर्जी इस पे डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे एनर्जी डिपेंड करती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड रिज़ल्ट है। अब बेटा ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस एक्सपेरिमेंट से हमने फाइंड आउट किए। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो एक्सपेरिमेंटल ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपने इन पे फोकस करना है। पहला तो ऑब्वियस है कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस देन सर्टन वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस सरफेस पे लाइट पड़ रही है या कैथोड पे पड़ रही है, एक ही बात है। तो एक सर्टन वैल्यू की एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। कम वैल्यू होगी तो कोई फ़ोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, करंट सर्किट में शो ही नहीं होगा। तो उस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। ये मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फ्रीक्वेंसी से कम पे नो फोटो इलेक्ट्रॉन। एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो ये है। और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती नेचर ऑफ द मटेरियल पे कि आप कैथोड की सरफेस किस मटेरियल की बनी हुई है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करती है दैट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। नंबर 2 हमने देखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती थी।
हाँ, नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इंटेंसिटी आप ज़्यादा करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ज़ाहिर है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है। दूसरा और आखिरी चौथा, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, अभी बताया मैंने कि ये लाइट कट ऑफ करेंगे, यूं ही कट ऑफ करेंगे करंट सर्किट में ज़ीरो हो जाता है इंस्टेंट, या यूं ही लाइट पड़ती है मेटल सरफेस पे फौरी इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते, प्रोवाइडेड दैट कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड्स के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, और थ्रेशोल्ड डिपेंड करती नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अब आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल का नाम उसने दिया फोटॉन्स, और उसने बेस क्या रखी, मैक्स प्लैंक की थ्योरी की। ठीक है, आइंस्टाइन को इस नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में। आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेस ऑफ मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ही कंसिडर लाइट एज ए फोटोन, जो इंसिडेंट लाइट है उसने कंसिडर किया कि ये फोटॉन्स आ रहे हैं विद फ्रीक्वेंसी एफ, और उनकी एनर्जी ई बराबर एच एफ। एक सिंगल फोटॉन को अगर हम कंसिडर करेंगे, ये इंसिडेंट लाइट है और ये सिंगल फोटॉन आ रहा है, सिंगल, तो इसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। इस सिंगल फोटॉन की एनर्जी ई बराबर एच एफ है। ये जब सतह से टकराया मेटल की सरफेस से, तो कुछ इसकी एनर्जी खर्च हो गई इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से डिटैच करने में, फाई, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा वर्क फंक्शन है। कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग लेके आ रहा था फोटॉन एच एफ, उसमें से कुछ पार्ट खर्च हो गया इस इलेक्ट्रॉन को एटम से मेटल सरफेस से डिटैच हटाने में, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। और रिमेनिंग जो एनर्जी है वो भी इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र हुई, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन गई। ये आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन थी, यहाँ पे मैंने लिखी है, इसको फोकस करें, ये नीचे, ठीक है। इंसिडेंट फोटॉन विद एनर्जी ई बराबर एच एफ स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, पार्ट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इस एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में चला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड भी तो है ना, उसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी, उसको तोड़ने में वो वर्क फंक्शन है। एंड रिमेनिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, while remaining part appear as kinetic energy of electron। तो एक सिंगल फोटॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का रेस्पॉन्सिबल है। दो फोटॉन लाइट के आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तीन फोटॉन आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इससे प्रूव होता है कि लाइट हैज़ ए पार्टिकल नेचर। सिंगल फोटॉन से सिंगल इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, दो फोटॉन से दो होंगे। इससे प्रूव होता है कि लाइट हैज़ ए पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल का नाम फोटॉन है। तो इक्वेशन इसकी क्या बनती है, ये इंसिडेंट फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन जो उसने सरफेस को टियर करने के लिए वर्क किया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये भी एनर्जी एच एफ नॉट की, वर्क फंक्शन एच एफ नॉट के इक्वल है। एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच एफ माइनस एच एफ नॉट। इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।